नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर में उतरने वाले हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, चाहे CSIR नेट हो, नीट हो, RPSC या फिर बोर्ड एग्जाम्स, ये चैप्टर हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक मिशन की तरह समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है, हमारा मिशन शुरू होता है। इसके 2 क्रिटिकल फेज हैं। पहला पॉलिनेशन, मतलब परागकण को सही जगह तक पहुंचाना, और दूसरा ये पक्का करना कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम सही कैंडिडेट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है परागण यानी पॉलिनेशन। इसका सीधा सा मतलब है पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। अब ये 3 तरह का हो सकता है: ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी और जीनोगैमी। और ये सभी मोटे तौर पर सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में आते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है कि पौधे खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं। बाईं तरफ देखिए, ये है सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण के तरीके, जो तब काम आते हैं जब कोई दूसरा पार्टनर आसपास ना हो। और दाईं ओर हैं क्रॉस पॉलिनेशन की रणनीतियां, जैसे डाइकोगैमी, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा देती हैं। अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प स्टेप। इसे कहते हैं पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया यानी पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। आप इसे एक तरह का बायोलॉजिकल सिक्योरिटी चेक पॉइंट समझ सकते हैं। यहाँ स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र केमिकली पहचानता है कि पॉलन ग्रेन सही टाइप का है या नहीं। अगर सही है तभी उसे एंट्री मिलती है। एक बार जब पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो जॉमिनेट होता है, मतलब अंकुरित होता है। फिर उससे एक पॉलन ट्यूब निकलती है जो स्टाइल से होते हुए ओव्यूल यानी बीजांड की तरफ बढ़ती है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ये अलग अलग रास्तों से अंदर जा सकती है, पर मंजिल हमेशा एक ही होती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने मिशन के क्लाइमैक्स पर, एक ऐसी प्रक्रिया जो सिर्फ और सिर्फ पुष्पीय पादपों में होती है और एग्जामिनर्स का ये फेवरेट टॉपिक है, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। तो सवाल ये है कि इस प्रोसेस को डबल क्यों कहते हैं और ये पौधों के लिए इतना बड़ा एवोल्यूशनरी एडवांटेज क्यों है। चलिए पता लगाते हैं। ये रहा इसका राज। यहाँ 2 मेल गेमीट्स यानी नर युग्मक रिलीज होते हैं। पहला वाला फ्यूज करता है अंड कोशिका के साथ और बनाता है जाइगोट, जो कि 2N होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। अब जो दूसरा मेल गेमीट है वो करता है ट्रिपल फ्यूजन और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो 3N होता है। यही एंडोस्पर्म आगे चलकर एम्ब्रियो का खाना बनेगा। तो मिशन सक्सेसफुल रहा। अब हम डेवलपमेंट फेज में आ गए हैं। देखते हैं कि कैसे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए खुद को बदलता है। याद है, हमने एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो का पैक्ड लंच कहा था। ये भी अलग अलग तरीकों से डेवलप होता है। सबसे कॉमन है न्यूक्लियर टाइप, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नारियल का पानी जो हम पीते हैं। इसी बीच जो जाइगोट बना था वो एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये इन खास स्टेजेस से गुजरता है, पहले ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप्ड और आखिर में एक मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है जो जर्मिनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एग्जाम्स के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ओवरी यानी अंडाशय फल बन जाता है और उसके अंदर जो ओव्यूल यानी बीजांड होता है वो बीज बन जाता है। कितना परफेक्ट प्रोटेक्शन है अगली जनरेशन के लिए। और इसके साथ ही हमारा पूरा मिशन एक सर्कल पूरा करता है। ये है पीढ़ी आकांतरण यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस। जो पौधा हम देखते हैं वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है। वो हैप्लॉयड गेमीट्स बनाता है जो फ्यूज होकर अगली स्पोरोफाइट जनरेशन तैयार करते हैं। तो चलिए अब एक छोटा सा नॉलेज चेक हो जाए। देखते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में आने वाले कुछ सवालों को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा पहला सवाल, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी, एनिमोफिली। एनिमो मतलब हवा, तो हवा से होने वाला पॉलिनेशन एनिमोफिली कहलाता है। अगला सवाल ये एक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पर है और इसका जवाब है सी, बैट्स यानी चमगादड़। ये चिरोप्टेरोफिली का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तीसरा सवाल हमारे मेन इवेंट के बारे में। एकदम सही, जवाब है ए, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। ट्रिपल फ्यूजन का नतीजा ही तो है एंडोस्पर्म, जो एम्ब्रियो को पोषण देता है।
सवाल नंबर 4 जो फाइनल आउटकम के बारे में है। और सही जवाब है सी, यानी बीज। याद रखिए, ओव्यूल बीज बनता है और ओवरी फल। ये बहुत जरूरी है। और ये रहा आखिरी सवाल, थोड़ी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। इसका सही जवाब है सी, नवासचन। S.G. नवासचन ने 1898 में इस कमाल की प्रक्रिया को खोजा था। उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छा किया होगा। अगर इस सेशन से आपको ये टॉपिक समझने में मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मनकित वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।